अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न चैनल। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी, जो पाथ होगा, जो भी रास्ता हो, जिगजैग कोई रास्ता है, उसकी जो टोटल लेंथ है उस पाथ की, उस रास्ते की, उसको हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल उसकी टोटल लेंथ बनती है 20 किलोमीटर, तो उसका जो डिस्टेंस है, जो उसका फासला है, वो भी 20 किलोमीटर होगा। याद रखें कि इस डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताया जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको एस से जाहिर किया जाता है और इसका यूनिट मीटर है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है, उसकी जितनी भी लेंथ बनती है, उसको हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है तो साथ में उसकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे नॉर्थ से साउथ 20 किलोमीटर, तो इसमें कम से कम लेंथ को देखा जाता है, कम से कम फासले को देखा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यूं भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और याद रखें डिस्प्लेसमेंट, चूंकि इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र किया गया है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर किया जाता है और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट भी मीटर ही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का यूनिट जो है वो मीटर ही है। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मेजरमेंट है वो इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नॉर्थ से साउथ में जा रहा हूँ, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने तय किया है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बिल्कुल उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो अगर मैं उसकी डायरेक्शन ना बताऊं और वही रास्ता हो, शॉर्टेस्ट ही डिस्टेंस हो, लेकिन उसमें डायरेक्शन का जिक्र ना हो, तो उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ अ पाथ, कि ये रास्ते की लंबाई है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि वही जो लेंथ है वो डिस्टेंस तब होगी जब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई गई हो। उसी लेंथ में अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता देंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में हम मजीद टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।